तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं। इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सर तन से जुदा करना। हमारी यही चिंता है कि आने वाले हिंदुओं की बेटियों का क्या होगा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुए एक ऐसे जघन्य अपराध की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बुरहानपुर बालिका हत्याकांड। इस मामले ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को गुस्से और दुख से भर दिया है। और इस हत्याकांड पर अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आध्यात्मिक गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कुछ तत्वों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की साजिश की बात कही और इस क्रूर अपराध के लिए मृत्यु दंड की मांग की है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों धीरेन्द्र शास्त्री का गुस्सा 7वें आसमान पर है? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं। पहले जानते हैं कि आखिर ये बुरहानपुर बालिका हत्याकांड है क्या। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक नाबालिग हिंदू लड़की की निर्मम हत्या का मामला सामने आया था। खबरों के मुताबिक इस मासूम को पहले अगवा किया गया, फिर उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार की गई। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और प्रारंभिक जांच में इसे एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस जघन्य अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले ने तब और तूल पकड़ा जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। बाद में जब इनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसे हजारों परिवार इस देश के उजड़ गए, हजारों बेटियों का सर तन कट गया है और इनका मंसूबा, इनका उद्देश्य ही है सर तन से जुदा करना। हमारी यही चिंता है कि आने वाले हिंदुओं की बेटियों का क्या होगा, आने वाले बच्चों का क्या होगा। न बच्चे सुरक्षित हैं, न संस्कृति सुरक्षित है, न सनातन सुरक्षित है। इसी चिंता में हम दिन रात अनवरत हिंदुओं को जागने की अपील कर रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर के उनको जगाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। और यह क्रांति जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक तो हम प्रयत्न है हमारा कि यह क्रांति अनवरत जारी रहे। यही हमारी प्रार्थना है। अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। इसलिए हम सबको अब जाग करके, किसी गायक ने कहा था, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। सोची समझी साजिश है, प्रायोजित है। उनको इस प्रकार की समझाइश दी जाती है। उन लोगों की ऐसी मानसिकता ही है, कुंठित मानसिकता ही है, और वो इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करते रहते हैं अनवरत। हर जगह देश के कई कोनों में ये खबरें मिल रही हैं। और मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है, और भारत के हृदय में अब ये घटना होना निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए ये दाग है। और हिंदुओं को विचार करना चाहिए, और अब नहीं विचार कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। फिर महाराज, फांसी की सजा की मांग की जा रही है, बिल्कुल देनी चाहिए, बेझिझक देनी चाहिए। ऐसे लोगों को यदि फांसी दी जाएगी तो आने वाले कालांतर में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगा, वो कोई भी हो। हम ये कहना चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक बेटी का जब घर उजड़ता है तो वो उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। क्या बीत रही होगी उनके पिता पर, क्या बीत रही होगी उनके भाई पर, क्या बीत रही होगी उसकी बहन पर, क्या बीत रही होगी उसकी आत्मा पर। तो हमें लगता है कि यदि फांसी का प्रावधान होगा तो आने वाले समय में जल्दी से ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगा।